नमस्कार। चलो जी, आ गए हैं एक और वीडियो लेके। और अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की एक सीरीज चल रही है जिसमें अपन ऑप्शन स्ट्रेटजी सीख रहे हैं। उन्हीं से रिलेटेड आज एक वीडियो और है। पिछला वीडियो अपन ने देखा था आयरन फ्लाई का, आयरन फ्लाई। और आज का वीडियो वैसा ही है लेकिन उससे मिलता जुलता नहीं। इसके पहले एक अपन ने एक स्ट्रेटजी देखी थी, उन्हीं स्ट्रेटजी से मिलता जुलता ये है। आयरन फ्लाई किसका अच्छा वर्जन था? स्ट्रडल का। शटल से अपन ने आयरन फ्लाई बनाना सीखा था कि कैसे बनाते हैं। तो वो वाला वीडियो आप देखिए अगर नहीं देखा है। तो आज देखेंगे अपन, उसमें भी है एक अपना आयरन और यहाँ फ्लाई की जगह लग जाएगा कॉन्डोर। ठीक है, कॉन्डोर, आयरन कॉन्डोर। अब आयरन फ्लाई बना अपना स्ट्रडल से, तो आयरन कॉन्डोर बनेगा अपनी स्ट्रंगल से। ठीक है, स्ट्रंगल से बनेगा। और स्ट्रंगल क्या होता है इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, कौन सी स्ट्रेटजी है वो आई बटन में भी डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए। अगर आप स्ट्रंगल के बारे में नहीं जानते हो तो फिर आयरन कॉन्डोर भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले स्ट्रंगल का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में अपन आयरन कॉन्डोर आते हैं। अब स्ट्रंगल कैसे बनाते हैं एक बार मैं यहाँ डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ, और फिर ये किस तरीके से काम आएगा, कहाँ कहाँ अपन इसका यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्ट्रंगल क्या होता है, कोई भी अपन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाता है। जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये मान लेते हैं कि इसका एक रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, लगभग 49,000 मान लेते हैं। ये 49,000 का जो है ये रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको लगता है देखो ये वाला जो एरिया था, ये वाला 47,400, कि यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर यहाँ रुका था, यहाँ रुका था, फिर ये वापस आया था, इसने वापस रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट। अब आपको लगता है कि एक बार आएगा तो ये वापस यहाँ से एक बार रिटर्न जरूर होगा, और हो सकता है यहाँ से वापस डब्ल्यू पैटर्न बना के रिकवर कर जाए, या फिर हो सकता है कुछ दिन यहाँ टाइम पास करके फिर ये ब्रेक डाउन दे। तो आपको लगता है कि यहाँ कुछ दिन रुकेगा। और सपोज करो कि कल 16 अप्रैल की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आपको लगता है कि ये 47,400 के आसपास आके 300 पॉइंट की और गिरावट आगे और ये यहाँ रुक जाएगा। हो सकता है ना ऐसा? तो आपका प्लान है कि ये यहाँ रुकेगा, तो आप क्या करोगे? जो सेलर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट तो चाहिए, तो वो क्या करेगा? 48,000, ये 49,000 की वैल्यू, ठीक है, यहाँ की कॉल बेच देगा। सी 49,000 की सी को सेल कर देगा, और नीचे की तरफ ये 47,400 की पी को सेल कर देगा। 47,400 की पीई को सेल कर देगा। तो ये यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल है। अब देखो जैसे हालात चल रहे हैं, युद्ध वाले हालात वापस हो रहे हैं, तो नहीं पता। तो अगर यहाँ सेल किया, इसकी वैल्यू अपन देख लेते हैं कितनी कितनी है। यहाँ सेल किया, लेकिन हो सकता है कि कल यहाँ आए, एक हल्का सा पुल बैक दे और वहां से सीधा ये 46,600 चला जाए। होने को कुछ भी हो सकता है ना, कितना भी गिर सकता है। तो आपको लगता है कि नहीं 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 नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तो फिर कि मैं मानता हूँ कि यहाँ के आसपास आके क्लोज करेगा, इसी रेंज में ये रहेगा। 49,000 से लेकर 47,400 के बीच की इसी रेंज में ये क्लोज करेगा। या फिर अगर और आप चाहते हो कि नहीं इससे ज्यादा और ऊपर नहीं जाएगा, 48,800 कि इसी रेंज में ये रहेगा, मुझे इस रेंज में रहे तो प्रॉफिट हो, तो क्या करोगे आप? यहाँ की 47,400 की पुट बेच दोगे और 48,800 की कॉल बेच दोगे। अब आपका ये प्लान है कि इसके बीच में रह सकता है, तो वो एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप कुछ प्रॉफिट बनाना चाहते हो, लेकिन मार्केट आपके सोचने के हिसाब से तो ना चलता है। आप सोचोगे, अब मैं सोचूंगा कि यहाँ रहना चाहिए, तो मार्केट वैसे चलता है क्या? मार्केट वैसा नहीं चलता है। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, इसलिए अपन एक छोटी सी रिस्क लेते हैं। अब कुछ लोग जो दिन में जब ट्रेड अपनी एंट्री करते हैं उसके बाद में देखते रहते हैं, तो वो अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन जो कुछ लोग, की मुझे नहीं पता, मैं दिन में नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये मेरी रेंज से इन दोनों लेवल के बाहर जाए तो भी मुझे दिक्कत नहीं हो। तो दिक्कत नहीं हो तो क्या मतलब, लॉस हो, लॉस होगा, ऑब्वियसली बात है कि इस रेंज के बाहर जाएगा तो लॉस होगा, लेकिन वो लॉस इतना हो कि मैं बेयर कर लूँ पहले से। तो अपन एक काम कर दें कि चलो ठीक है, फिर यहाँ से 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट यूँ मान लो कि 47,000 की मैं पुट बाई कर लूँगा इसके अगेंस्ट में, जितने लोट ये है इसकी पुट बाई कर लूँगा। और ऊपर की तरफ अगर 48,800 की मैं कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ, तो 49,000 की कॉल बाय कर लूँगा सेम लोट में। तो ये जो पहले अपन इस तरीके से बन रही थी, जो रेंज इस तरीके से बन रही थी ना, कि अगर इस रेंज में रहा तो अपने प्रॉफिट होता। ठीक है, ये वाला अपना प्रॉफिट का एरिया है स्ट्रगल में, और ये फिर कितना भी है वो लॉस है पूरा का पूरा। अब इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे अपन, किस तरीके से, ये वाला जो एरिया है ये ऐसे आके ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। अगर इस रेंज में रहा, इस रेंज में रहा तो अपना प्रॉफिट, बाकी इस रेंज में रहा तो एक लिमिटेड। ये अपन ने हेज बाय कर लिया ना, यहाँ से जो हेज बाय कर ली उसकी वजह से अपनी रिस्क लिमिटेड हो जाती है। तो चलो एक बार इसको डिप्लॉय करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से बनेगी और वो किस तरीके से काम आएगी। तो अपन बैंक निफ्टी पे ही चलते हैं, बिल्डर पे गए और कल का दे लेते हैं एक्सपायरी के पर।
बैंक निफ्टी का प्लान क्या है, तो बैंक निफ्टी पे ही चलते हैं और 16 अप्रैल की एक्सपायरी देख लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, 16 अप्रैल की अपन ने एक्सपायरी देख ली। ठीक है, और अभी 47 लगभग 800 के आसपास। आपको लगता है कि 48,800 के ऊपर नहीं जाएगा, तो 48,800 की कुल ये कॉल की तो वैल्यू, क्योंकि कल की एक्सपायरी देखते हैं तो बहुत नीचे रह जाता है, क्योंकि 47,800 से 48,800 1000 पॉइंट। तो आप मान लेते हैं कि अगर मंथली वाला अगर ये प्लान है तो अपन 24 अप्रैल के हिसाब से देखते हैं, ताकि थोड़ा प्रीमियम रहे, तो थोड़ा दिखे तो सही प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ देखो 48,800 में ठीक ठाक प्रीमियम है। 48,800 में आपने बेच दिया एक लोट कॉल का, और अपन ने नीचे क्या बेचा था 47,400, और आपको लगता है कि 47,400 पे यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो ये थोड़ा पास में रह गया। तो अपन एक काम करते हैं 47,000 के ये 180 वाला कि 47,000 के नीचे नहीं जाएगा, तो एक लोट यहाँ का भी अपन सेल कर देता है। तो एक लोट यहाँ का भी अपन ने सेल कर दिया। तो ये अपना स्ट्रंगल है बेसिकली, ये अपना स्ट्रंगल है जिसका चार्ट इस तरीके से होता है। ये वाला ग्रीन एरिया अपना प्रॉफिट का एरिया है। देखो 4,300 ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये ग्रीन वाला एरिया। इसके बाहर जैसे जैसे जाएगा ये अपना लॉस का एरिया है रेड वाला। तो ये अनलिमिटेड कुछ भी हो सकता है। अगर ये गलती से आ गया 46,000 तो लॉस हो जाएगा 12,000। अगर गलती से आ गया ये 45,500 तो लॉस हो जाएगा 16,000। ये एक लोट पे ऊपर की तरफ ये 46,700 के नीचे की तरफ लॉस होगा, ऊपर की तरफ 49,086 के ऊपर लॉस होगा। अब आप इसको चाहते हो कि नहीं मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो क्या करें कि 300 पॉइंट ऊपर नीचे जो भी है, तो अपन ने नीचे क्या क्या है 47,000 48,800। तो एक काम करते हैं 49,000 की कॉल बाय कर लेते हैं, यहाँ से 49,000 की ये बाय कर लो सेम लोट, और 200 पॉइंट का है, और यहाँ अपन ने 47,000 तो 46,800 की ये भी बाय कर लो वापस। ये अपने हेज बाय हो गए एक तरीके से। अपन ने अब इसको हेज कर दिया। अब अपना प्रॉफिट भी लिमिटेड हो गया, अपना लॉस भी जो रिस्क थी वो भी लिमिटेड हो गई। अब देखो अब आपके पास प्रॉफिट आ रहा है मात्र 900 रुपये, और आपके पास लॉस आ रहा है लगभग 2,000 रुपये। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है 57% के आसपास। और यहाँ देखो आपका वहाँ 1 लाख के ऊपर लगने वाला था। अगर इन दोनों को हटा देते हैं अपन हेज को, देखो अगर हेज को दोनों को हटा देते हैं तो अपनी ट्रेड में अपने लगने वाला था 1,06,000 के आसपास, मतलब 1,10,000 के आसपास दिखा रहा है। वैसे माने तो अपन लगभग 1,15 लाख रुपए के आसपास का अपने मार्जिन लगने वाला था। लेकिन जैसे अपन ने हेज बाय किया, हेज बाय करते ही ये तुरंत 32,000 का हो गया। अब यहाँ आप देखोगे प्रॉफिट बिल्कुल कम हो गया। पहले 4,000 के आसपास था, यहाँ मात्र 1,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट है। लेकिन आपकी रिस्क भी वहाँ अनलिमिटेड थी, यहाँ 2,000 है, और ये अभी भी है। देखो 47,000 के नीचे जाएगा 400 पॉइंट का, 47,700 पे चल रहा है अभी, 700 पॉइंट और नीचे गिरेगा, और ऊपर है 48,800। तो यहाँ से लगभग 1,100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो जाके आप लॉस में आओगे। तो ये अपना जो आयरन कॉन्डोर है, अब इसको आप रिस्क को और मैनेज करना चाहते हो कि नहीं मैं रिस्क इतना नहीं लेना चाहता, तो इनका एक काम करते हैं, जो 49,000 है उसको सीधा 48,900 पे शिफ्ट कर दो, तो रिस्क आपकी कम हो जाएगी कॉल वाला। और पुट की तरफ 46,800 था, तो इसको 46,900 पे शिफ्ट कर दो, 46,900 पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब क्या होगा आपका जो लॉस था 900 रुपये पे आ गया देखो, और आपका प्रॉफिट भी थोड़ा कम हो जाएगा इस ब्याज में। तो इस तरीके से आप अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हो। और आपको लगता है कि रेंज में इसी में रहेगा, या आपको लगता है कि किसी एरिया में जाके पर्टिकुलर एरिया में जाके क्लोज करेगा, कि आपको यूं सोच लो कि 47,000 से 47,400 के आसपास जाके क्लोज करेगा, या तो 47,400 के आसपास या 47,000 इस रेंज में। तो आप इस स्ट्रेटजी को जैसे मर्जी हो वैसे डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे 47,000 से 47,400 वाली उम्मीद कर रहे हो आप, तो 47,000 की पुट बेच दो सीधा सीधा। इसको देखो क्या फर्क पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं 47,000 की आप पुट सेल कर दो एक लोट, और 47,400 थोड़ा सा और ले लो कॉल आप इन द मनी की 47,500 की बेच दो, 47,500 की। ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया है स्ट्रंगल सेल किया है। ठीक है, लेकिन ये इन द मनी का हो गया अपना कॉल, और पुट है वो आउट ऑफ द मनी का है। अब आप चाहते हो कि ये अनलिमिटेड वाली आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो 200 पॉइंट का रख लो। 47,000 है, इधर 47,500 है, तो यहाँ कर दो आप 47,700, 47,700 को वापस बाय कर लो, और उधर 46,800 को अपना बाय कर लेते हैं वापस। 46,800 को अपन वापस बाय कर लेते हैं एक एक लोट।
तो ये प्लान अपना कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ देखो मैक्सिमम लॉस मात्र 600 रुपये, मैक्सिमम प्रॉफिट 2300 रुपये। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपन ने डायरेक्शन भी सेट कर दी इसमें। जो साइडवेज मार्केट के लिए होता है अक्सर, ये वाली जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो साइडवेज मार्केट के लिए बनाई जाती है। जैसे अगर आयरन फ्लाई बनाई जाती है तो इस तरीके से। लेकिन आप अगर ये सोचते हो कि मार्केट कहाँ जाके क्लोज होगा और आप उसकी डायरेक्शन भी सेट कर देते हो, तो ये मैक्सिमम मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। अब देखो यहाँ से इसको कुछ ज्यादा नहीं चलना है, अभी 47,800 है, ये अगर 200 पॉइंट का और मूवमेंट दे देता है डाउन साइड में तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और प्रॉफिट देखो अच्छा खासा होगा। अगर रिस्क रिवार्ड देखो तो 1:3 का है, 1:3 का है। यहाँ पे आपकी एक लोट पे 600 की रिस्क है और प्रॉफिट होगा तो सीधा सीधा 2300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट रहेगा। और इसमें प्रॉफिट का एरिया भी अच्छा खासा रहता है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो देखो 46,800 से 47,600, ठीक है, 46,800 से 47,600, लगभग 800 पॉइंट की रेंज है। 800 पॉइंट की रेंज में अगर आके क्लोज करता है अगले 2 वीक, एक कल एक्सपायरी, इसके बाद में 1 वीक बचा है, तो इसमें आप सीधे सीधे 1:3 और आपकी यूज्ड कैपिटल पे अगर देखा जाए तो 6% के आसपास है। और 6% किसको चाहिए? एक वीक में आप 2% ले लो वही बहुत है। मैं तो कह रहा हूँ एक वीक में 1% ले लो अपनी कैपिटल पे, अगर आपके पास कैपिटल अच्छी खासी है। यूँ मान लो कि अभी ये एक लोट में है, आप अगर 3.5 लाख रुपए का मार्जिन यूज करते हो तो ये सीधे सीधे जो 23 रुपए है वो 23,000 हो जाएंगे। लेकिन आप 23,000 में से अगर सिर्फ 10,000 भी बुक करते हो, 10,000 प्रॉफिट भी बुक करते हो, तो भी आपकी कैपिटल पे बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो ये है अपना आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर किस तरीके से यूज करेंगे? एक स्ट्रंगल बनाएंगे, स्ट्रंगल के हेज आप बाई कर लो, 200-200 पॉइंट के, 300-300 पॉइंट के, वो आपकी रिस्क पे डिपेंड करता है। इसको जरूरी नहीं कि सिर्फ आप साइडवेज मार्केट के लिए यूज करो कि इसी रेंज में रहेगा। आप उसमें यूज करना चाहते हो उसमें भी यूज कर सकते हो। आप डायरेक्शनल में अगर प्ले करना चाहते हो तो डायरेक्शन में भी इसका यूज कर सकते हो। डायरेक्शन में कम रिस्क के साथ ज्यादा प्रॉफिट देता है हमेशा, क्योंकि डायरेक्शन में आपकी रिस्क बिल्कुल कम हो जाएगी ना और आपका प्रॉफिट मैक्सिमम रहता है। तो मैं आयरन कॉन्डोर नहीं यूज करता, बहुत कम यूज करता हूँ, लेकिन मैं आयरन फ्लाई बहुत यूज करता हूँ। आयरन फ्लाई, और वो भी डायरेक्शनल के लिए ज़्यादा यूज करता हूँ। डायरेक्शनल के लिए जो यूज होता है वो डायरेक्शनल के लिए यूज करता हूँ। तो ये अपनी एक छोटी सी स्ट्रेटजी थी, और अगर आप इसको सही तरीके से डिप्लॉय करना सीख जाते हो तो इससे कम रिस्क के साथ अच्छा खासा रिवार्ड बना सकते हो। पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से आप 24 घंटे, मतलब जब भी मार्केट ओपन रहता है, 24 घंटे इन द सेंस कि जब भी मार्केट ओपन रहता है 9:15 से 3:30 के बीच में आप मार्केट नहीं देख सकते, दिन में एक बार देख लिया, या आप 2-3 दिन के लिए पोजिशनल प्लान बना सकते हो। तो आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर दोनों बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो अगर आप अभी मार्केट में नए हो तो रियल कैपिटल के साथ ट्राई मत कीजिए, ऑप्स्ट्रा है, आप अपना प्राइस एक्शन देखिए। प्राइस एक्शन के हिसाब से जो सीखना है, वो सीखने वाला फेज यही होता है कि आपने प्राइस एक्शन डिसाइड किया। जैसे अभी बैंक निफ्टी का लग रहा है कि आज गैप डाउन ओपन हुआ था और फिर वहां से भी एक सेलिंग आई। अब यहाँ पे अगला सपोर्ट है वो यही लग रहा है 47,400 के आसपास का। अगर 47,400 के आसपास का आपको लगता है कि सपोर्ट है, और हो सकता है अगला वीक 47,000 इससे लेके 47,400 के बीच में क्लोज करे, यहाँ से आए, हो सकता है कल थोड़ा और गिर जाए, फिर वापस एक पुल बैक दे दे, क्योंकि इस वीक में फिर ज़्यादा दिन बचे नहीं है। फिर अगले वीक में यहाँ से थोड़े दिन और यहाँ से डाउन चला जाए, या फिर ये वाला देख लो 46,600 से लेके 47,000 के बीच में क्लोज करेगा, या 46,600 से लेके 47,400 के बीच में। तो इसके बीच में एक बार डिप्लॉय करके देखिए आप आयरन कॉन्डोर, और नोट कर लीजिए अपनी स्ट्रेटजी, देखिए ऑप्स्ट्रा पे देख लीजिए, चलने दीजिए, आपके मैक्सिमम रिस्क कितनी होगी, मैक्सिमम रिवार्ड कितना होगा, उसके हिसाब से ये स्ट्रेटजी आप डिप्लॉय कर करके देखिए। ये एक तरीके से आपका टेस्ट हो गया, ठीक है। जो अपन बोलते हैं ना पेपर ट्रेडिंग, तो पेपर ट्रेडिंग में पेपर का मतलब होता है कि लिख के करो। आप लिख के क्यों करो? आपके पास जब कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, कोई आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो उसका यूज कीजिए और अपना फ्री में यूज करके देखिए। आप जब बेसिकली शुरू में आप सपोज कीजिए कि आपको ट्रेडिंग अगर ऑप्शन में कर रहे हो, 1 लाख रुपए की आपको कैपिटल की जरूरत है कि हाँ अभी नहीं ला रहा हूँ, 1 साल बाद में लाऊंगा 1 लाख रुपए, लेकिन 1 साल मुझे पास सीखने के लिए है, और ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो, तो इनके साथ प्रैक्टिस करते रहिए। जेब से क्या जा रहा है, प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए आपका प्राइस एक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसके हिसाब से भी फिर आपको पता है ना कि आप इसके हिसाब से डिप्लॉय कर सकते हो कि मैं मैक्सिमम रिस्क रखूंगा 1,000 रुपए का, तो 1,000 रुपए के हिसाब से, और प्रॉफिट रखूंगा 5,000 का या 3,000 का, तो 1:3 मिनिमम रख के देखिए। और हर वीक एक ट्रेड बनाइए, ट्रेड के हिसाब से आप देखिए कितने टाइम सक्सेस रहते हो। अगर आप 60 से 70% के आसपास आपका सक्सेस रेट जाने लग जाता है, तो फिर आप 1 साल की मेहनत के बाद में रियल कैपिटल के साथ स्टार्ट कीजिए, एक लोट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला ट्रेड आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरीज है या कोई भी व्यू है तो वो कमेंट कीजिए, और वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।